बेड पे देखा खोल के तो उसमें केचली मिली। प्यार में कोई कितनी हद तक जा सकता है कि आप किसी के लिए नाग या नागिन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पूरा गांव तब सन्न रह गया जब गांव में रहने वाले एक परिवार के घर की बेटी के बिस्तर पर सांप का 5 फीट का केचुल, लड़की के कपड़े और चूड़ी बिंदी पड़े मिले। इसके बाद परिवार वालों ने चीख चीख कर शोर मचाना शुरू किया। कहा कि उनकी बेटी इच्छाधारी नागिन बन गई है और कहीं चली गई है। भोले भाले गांव वालों ने बात मान भी ली। हालांकि अब ये कथित नागिन बिटिया वीडियो भी बना रही है अपने नाग के साथ, जिसके लिए उसने पूरी कहानी बनाई थी। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं। वीडियो सुनाएंगे उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए, क्योंकि घर वाले अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि उनकी बेटी भाग गई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी नागिन बनी है। दरअसल पिछले कई दिनों से चल रहा नागिन का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। बीती 8 फरवरी की रात अजीत मल क्षेत्र की रहने वाली 20 साल की रीना संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। जब परिजन उसके कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना के बिस्तर पर एक काले स्वेटर के बीच से करीब 5 फीट लंबी सांप की केचुल निकली हुई थी। बिस्तर पर सिंदूर, गले का काला धागा और टूटी हुई चूड़ियां भी करीने से सजाकर रखी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई युवती नहीं बल्कि कोई विशालकाय सांप वहां से रेंग कर निकला हो। देखते ही देखते गांव में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि युवती नागिन बन गई है और कीचुल छोड़कर कहीं चली गई है। हालांकि जब पुलिस ने खुलासा किया कि लड़की किसी के साथ भाग गई है, उसी गांव में रहने वाले शख्स के साथ, तो परिवार वाले यकीन नहीं कर पा रहे। परिवार वालों का कहना है कि सारी खबर झूठी है, झूठी खबर फैलाई जा रही है। रीना कहीं भागी नहीं, जबकि वो नागिन बनी है। सबसे पहले आप परिवार वालों का दर्द सुनिए, फिर बताते हैं कि नागिन बिटिया ने क्या कुछ किया है। कैसे क्या सोई थी वो? अंदर लेटी थी सर। फिर क्या हुआ? फिर हम सुबह 7 बजे हम उठे कानों से, तो खाना बनाने जा रहे थे सर, तो देखी जाए उस पे खटिया पाती नहीं, कपड़े रखे थे खाली पूरे बेकायदा उतरे। तो चारपाई पर क्या क्या मिला आपको? कुचली रखी थी सर। फिर आपने कपड़े के अंदर। लड़की को कहीं ढूंढने की कोशिश की? नहीं सर, अभी नहीं। थाने में गई? अभी नहीं सर। थाने में कोई तहरीर तो दी गई है? अब पता नहीं, अब सर हम कुछ नहीं बड़बड़ा रहे, कुछ नहीं कर पाए रहे। आपने रिश्तेदारी वगैरह कहीं पता किया उसके बारे में? मेरा मोहिनी नाम है, मैं उसकी बहन हूँ। रीना कौन थी आपकी? डाली जा रही है, सब गलत है। कैसे क्या मामला हो गया? हम लोग संडे को हम लोग शादी में आए थे, फिर दूसरे दिन गए हम लोग घर पे। दूसरे दिन देखा, मम्मी गेट खोलने के लिए गई तो बेड पे देखा खोल के तो उसमें केचली मिली। ठीक है, इसके लिए उसने कोई गलत काम नहीं करे हैं। गलत काम करते तो कुछ चीज बात पैसे कौड़ी लेके निकलती, वो कुछ भी नहीं लेके गई। सब चीज बात कपड़े पड़े उसके सब बेड पे मिले हैं। और ये गलत न्यूज डाली गई है कि वो किसी के साथ चली गई है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसके आगे के लिए हम कुछ सोच के बताएंगे, लेकिन पहली बात ऐसी कोई गलत काम करके नहीं गई है सर। तो क्या लड़की के पास कोई मोबाइल रहता था? नहीं, उसके पास फोन कोई भी नहीं रहता। एक फोन था वो मम्मी का, मम्मी कभी कदार घर पे छोड़ देती थी। उसके पास ना फोन दिया, ना मैंने दिया, ना पापा ने, किसी के फोन, ना उसके पास स्मार्टफोन नहीं था। सुना आपने, अंधविश्वास का आलम यह था कि लोग इसे चमत्कार मानकर चर्चा करने लगे। लेकिन फिर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने लड़की के फोन को सर्विलांस पर लगाया और फिर पता चला कि लड़की नाग नागिन का खेल रच रही है अपने आशिक के लिए, जो उसी गांव का रहने वाला है। और अब
दोनों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रीना ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। उसने केचुल और सुहाग का सामान इसलिए रखा ताकि घरवाले किसी और दिशा में उलझे रहें और उसे भागने का पर्याप्त समय मिल सके। रीना ने वीडियो में साफ कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमें और पति के घर वालों को परेशान न किया जाए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरे घर वाले जिम्मेदार होंगे। जरा सुनिए इन दोनों ने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि आखिर ये पूरी कहानी रची क्यों गई है। मैंने शादी कर ली है, मेरे पति हैं और हम लोगों ने शादी कर लिया और कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अगर कुछ भी नहीं घर वालों को दिक्कत हुई तो मेरे घर वालों का नाम लगेगा और हमारा कुछ है तो भी नाम लगेगा। ये है फोटो शादी, ये देखो, अगर किसी ने दिक्कत बना तो मेरे घर वाले ही हैं। जांच में पता चला कि रीना का लंबे समय से श्याम जी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए रीना ने किसी मजे हुए पटकथा लेखक की तरह केचुल वाला आइडिया इस्तेमाल किया ताकि लोग उसे मरा हुआ या चमत्कारित रूप से गायब मान ले। हालांकि पुलिस का कहना है कि इंस्टाग्राम वीडियो उनके संज्ञान में है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक युवती के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक जांच जारी रहेगी। पुलिस अब युवती और उसके पति को बरामद कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस घटना ने साबित कर दिया कि कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। अब इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।